एंटीलिया केस में महाराष्ट्र पुलिस के निलंबित असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद रहस्य की चार दीवारी में कैद ये पूरा मामला राजनीतिक भी होता जा रहा है। इस पूरी साजिश का रहस्य खोलने के साथ साथ अब सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना जा रहा सचिन वजह क्या सिर्फ एक मोहरा था? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि सचिन वजह का राजनीतिक बॉस कोई और है, एजेंसी उसे तलाश करे। वहीं संजय राउत ने बीजेपी नेता पर पलटवार करते हुए उन्हें सबूत के साथ नाम बताने का चैलेंज किया। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की अहम कड़ी मनसुख हिरेन की मौत को मर्डर बताते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वजह के शिवसेना से संबंध, उद्धव सरकार के दौरान सचिन वजह की मुंबई पुलिस में दोबारा वापसी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। अब बीजेपी सत्ताधारी शिवसेना पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वजह के शिवसेना नेताओं से संबंध होने की बात कही और राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगा दिया। पुलिस महकमे से ही इस प्रकार की गाड़ी प्लांट की जाती है। मनसुख हिरेन, इनको जिस प्रकार से मर्डर उनका किया जाता है, मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। देवेंद्र जी भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज अगर फडणवीस जी अपोजिशन में है तो मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का काम एक चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि सचिन वजह सिर्फ एक मोहरा है और उसे ऑपरेट करने वाले लोग सरकार में बैठे हुए हैं। अब सवाल उठता है, देवेंद्र फडणवीस सचिन वजह के जिस राजनीतिक बॉस को तलाश करने की बात कह रहे हैं वो कौन है? बीजेपी के इस हमले के बाद अब शिवसेना ने भी पलटवार किया है। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा? उनका फैसला कौन करेगा? कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा। अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास जानकारी है, तो यहां बैठकर हवा में तीर मत मारो। आप नाम लीजिए और बात करिए, सीधी बात। एंटीलिया केस में वजह का नाम सामने आने के बाद बीजेपी शिवसेना से उसके गहरे संबंधों पर बार बार सवाल खड़ा कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वजह को वसूली अधिकारी बताया तो संजय राउत ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं, उनके साथ भी वो नजर आते थे। तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया। सगळ्यांचे हवा में सब नंगे होते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की अहम कड़ी मनसुख हिरेन की हत्या का भी आरोप लगाया है। यहाँ पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक लदी एसयूवी रखने के मामले की जांच एनआईए कर रही है, जबकि मनसुख की मौत मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने यह जांच भी एनआईए को सौंपने की मांग की है। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर यह लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। सवाल शिवसेना की सरकार बनने के बाद वजह को दोबारा मुंबई पुलिस में लाने पर भी उठ रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने इस सवाल के जवाब में गुजरात और मध्य प्रदेश के उदाहरण दे दिए। कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। इस प्रकार की बहाली गुजरात में नहीं हुई क्या?
गोधरा कांड में या दंगों में ऐसे बहुत से लोग फंस गए थे, चार्जशीटेड हुए थे, उनको भी नौकरी में लिया है, मध्य प्रदेश में लिया है। फिलहाल मामले की जांच एनआईए के पास है और दूसरी ओर मुंबई पुलिस के साथ में बट्टा लगा तो सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया। उनकी जगह अब हेमंत नगराले नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई भी तबादला किसी के दबाव में नहीं किया है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक सच सामने नहीं आता है, तब तक ये तबादले होने चाहिए। फिलहाल एंटीलिया केस में सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद मामला और पेचीदा हो गया है। कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और ये भी तय है हर सवाल के जवाब के बाद इस मामले में सियासत और गहराएगी। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। इस बीच एंटीलिया केस का सच सामने लाने के लिए मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वजह से एनआईए लगातार पूछताछ भी कर रही है। सचिन वजह से सच जानने के लिए एनआईए वजह को उनके ठाणे स्थित घर पर लेकर गई, जहां उससे 2 घंटे तक पूछताछ की गई। वहां से लौटने के बाद सचिन वजह ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही। इसके बाद उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। सचिन वजह के साथ उसके सहयोगी मुंबई पुलिस के एपीआई रियाज काजी भी लंबी पूछताछ भी रियाज काजी से की गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। अब परमबीर सिंह की जगह हेमंत नगराले को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक मामले में कल का दिन काफ़ी अहम रहा, यानी बुधवार काफ़ी अहम रहा। कल पहली दफ़ा जांच अधिकारी सचिन वाजे को उनके ठाणे स्थित घर पे लेके जाया गया। हम इस समय मौजूद हैं मुंबई के स्थित एनआईए दफ्तर के बाहर। आपको बता दें कि शाम करीबन 5 बजे सचिन वाजे को एनआईए दफ्तर से निकाला गया और उनको उनके ठाणे स्थित घर पे लेके जाया गया। लगभग 2 घंटे की लंबे पूछताछ के बाद उनकी घर की तलाशी ली गई, जिसके बाद जो है एनआईए के अधिकारियों ने रात करीबन 10 बजे उन्हें एनआईए दफ्तर वापस लाया। आपको बता दें कि जिसके बाद करीबन 11 बजे का समय था जब सचिन वाजे ने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का हवाला देते हुए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और उसके बाद जो है डॉक्टर को बुलाया गया। करीबन 11 बजे जो है वो डॉक्टर आए हैं और लगभग 1 घंटे के लंबे चेकअप के बाद जो है डॉक्टर बाहर निकले। उसके बाद आपको बता दें कि इतना ही नहीं, कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि तीसरी दफ़ा जो है वो जो रियाज काजी हैं, जो मुंबई पुलिस के एक अन्य अधिकारी हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लगभग 10 घंटे की लंबे पूछताछ के बाद देर रात रियाज काजी भी निकले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से एनआईए अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहा है और जो है इस पूरे मामले में रोज़ नए नए तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, ऐसे में संभव है कि एनआईए के अधिकारी जो हैं वो आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस के कुछ अन्य अधिकारी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। कैमरामैन मंगेश विषय के साथ कृष्णा ठाकुर, जी न्यूज़, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.